बात कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा की, जिसमें जोरदार हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि दरअसल बीजेपी विधायक जो है वो लगातार हंगामा कर रहे हैं। 3 बजे विधायक जो है वो सदन से बाहर जाएंगे, तो बीजेपी विधायकों पर आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में जोरदार हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। बीजेपी विधायकों पर स्पीकर की यह कार्रवाई सामने आई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि 3 बजे विधायक सदन से बाहर जो है वो किए गए हैं। 3 बीजेपी विधायक जो हैं, पूरे दिन के सत्र से तीनों बीजेपी एमएलओ को बाहर का रास्ता जो है वो दिखा दिया गया है। दिल्ली विधानसभा में जोरदार हंगामा जो है वो चल रहा है। बीजेपी विधायकों पर स्पीकर की ये बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आई है, क्योंकि 3 बीजेपी विधायक ऐसे हैं जिनको सदन से बाहर किया जा चुका है। तो दिल्ली विधानसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला। आज दरअसल आपको बता दें कि 5वां दिन था ये सत्र का, लेकिन लगातार हंगामे के आसार जो थे वो नजर आ रहे थे और अब इसी हंगामे के चलते 3 बीजेपी विधायक को सदन से बाहर कर दिया गया है। तो दिल्ली विधानसभा में जोरदार हंगामा जो है वो लगातार चल रहा है। बता दें आपको, बीजेपी विधायकों पर स्पीकर ने इस हंगामे के चलते बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, क्योंकि लगातार विधानसभा में जोरदार हंगामा जो था वो चल रहा है। तो दिल्ली में सियासी बवाल पर आपको बता दें कि लगातार हंगामा जो है वो जारी है। तो बीजेपी विधायकों पर अब ये एक बार फिर से कार्रवाई जो है वो की गई है। कहीं किसी राज्य में ऑपरेशन लोगों ने चुनकर अपना प्रतिनिधित्व दिया, बीजेपी को जहां कहीं चूंकि उनकी भूख शांत नहीं हुई, इसलिए उन्होंने और बहुत सारे राज्यों में सरकार के या तो एमएलए खरीदे, चूंकि उनकी भूख शांत नहीं हुई, सरकार गिराकर इसलिए उन्होंने और बहुत सारे जिनको सदन से बाहर जो है वो कर दिया गया है। इनमें पूरे दिन के लिए सत्र से बाहर किए गए हैं ये तीनों बीजेपी एमएलए और पूरे सत्र के दौरान ये बाहर रहेंगे, जिसमें अभय वर्मा, जितेंद्र और अनिल वाजपेयी, ये 3 नाम ऐसे हैं जिन पर यह कार्रवाई की गई है। तो दिल्ली विधानसभा में लगातार जोरदार हंगामा है। दिल्ली विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन लगातार हो रहा है। सिसोदिया के इस्तीफे की मांग को लेकर यह प्रदर्शन है। बता दें आपको कि शराब घोटाले में दरअसल दिल्ली के डिप्टी सीएम जो है वो फंसे हुए हैं। विधानसभा में भी लगातार हंगामा जो है वो चल रहा है। तो दिल्ली विधानसभा के बाहर बीजेपी लगातार हंगामा कर रही है, क्योंकि बीजेपी पिछले काफी दिनों से लगातार हंगामे के मूड में है। सिसोदिया के पुतले के साथ बीजेपी नारेबाजी कर रही है। आज भी दरअसल शराब घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम है और लगातार बीजेपी जो है वो इस मांग पर अड़ी हुई है कि मनीष सिसोदिया को बर्खास्त किया जाए, उन्हें इस्तीफा दिया जाए। तो आज भी बीजेपी इसी कड़ी में आज देखिए अरविंद केजरीवाल के पुतले के साथ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो हंगामा कर रहे हैं। सिसोदिया के इस्तीफे की मांग को लेकर दरअसल बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन है, क्योंकि शराब घोटाले में लगातार दिल्ली के डिप्टी सीएम जो है वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा में भी जमकर हंगामा चल रहा है। और आपको बता दें कि बाहर होने के बाद हमारे सहयोगी नमित त्यागी ने बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता से खास बातचीत की। सुनिए जरा। हमारे साथ हैं बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता जी। विजेंद्र जी, पिछले 4 दिन से जो देखा जा रहा है कि आप लोगों को मार्शल आउट किया जा रहा है, आज भी लगभग वही हुआ, लेकिन सत्ता पक्ष कह रहा है कि चर्चा नहीं होने दे रहे हैं आप लोग विश्वास मत पर। 6 दिन से सदन चल रहा है। 11 बजे सदन शुरू होता है और 11:30-12 बजे ख़त्म हो जाता है। आप अपोजिशन को तो बाहर निकाल देते हैं, तो फिर तो रूलिंग पार्टी है वहाँ, फिर सदन क्यों ख़त्म हो जाता है? एक दिन भी चर्चा नहीं की। हाँ, एलओबी में कोई एजेंडा नहीं है, प्रश्न पूछने की इजाज़त नहीं है सदन में, कोई स्पेशल मेंशन जो होता है सदस्य का अधिकार रूल 280 में वो लगाने का की इजाज़त नहीं है, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन भी नहीं होगा, और कॉलिंग अटेंशन जो लोक महत्व का विषय होता है और लोग चाहते हैं उस पर सरकार रिप्लाई करे अगर सदन चल रहा है, उसको भी 4 दिन से एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा और मार्शल आउट मुझे किया गया, हमारे साथियों को किया गया। आज पूरे सत्र के लिए मुझे बाहर निकाल दिया, क्योंकि मैं सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा हूँ और मंत्री से जवाब मांग रहा हूँ। आप स्कूलों में बनने वाले कमरों पर जो भ्रष्टाचार आप कर रहे हैं शिक्षा के नाम पर, लोग उसमें जो पकड़े गए हैं, आप सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट में साफ रूप से पूरा भ्रष्टाचार सामने आ गया है, उस पर आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं।
लेकिन डिप्टी स्पीकर ने यह भी कहा कि पहले विश्वास मत पर चर्चा हो जाए, उसके बाद आप लोगों को मौका दिया जाएगा बोले। ये तो 4 दिन हो गए ना, 4 दिन में लोक महत्व का विषय जैसे ही प्रकाश में आता है उसी दिन उस पर मंत्री को रिप्लाई करना होता है, मुख्यमंत्री को रिप्लाई करना होता है। लेकिन आपकी नियत ही नहीं है। आज चेयर पर बैठते ही डिप्टी स्पीकर महोदया ने कहा कि मैं कोई विषय नहीं लूँगी। तो फिर जब आपने रूलिंग ही दे दी तो फिर चर्चा या उस पर रिप्लाई कब आएगा? और फिर पूरे सत्र के लिए मुझे बाहर निकाल दिया, तो मुझे तो न्याय नहीं मिला। आखिरी सवाल, आगे की क्या रणनीति? आप लोग सीएम आवास पे जा रहे हैं? हाँ, आवास पे जा रहे हैं और वहाँ धरना लगाएंगे और इनके भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। तो बिल्कुल आज भी दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई जो है वो हंगामेदार रही और विपक्ष के कई सांसदों को, कई विधायकों को जो है वो मार्शल आउट किया गया और उसके बाद बाकी जो विधायक थे उन्होंने खुद को वॉकआउट किया। और फिलहाल अगर हम सदन की कार्रवाई बात करें तो जो विपक्ष के सभी विधायक हैं उनके बिना ही सदन की कार्रवाई चल रही है। और अब विजेंद्र गुप्ता जी ने भी, जिनको पूरे सदन के पूरे सत्र के लिए बाहर किया गया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब हम यहाँ से सीएम आवास जाएंगे और वहाँ पर अपना धरना देंगे। कैमरा पर्सन मनीष के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता को आप जो थे वो सुन रहे थे। दरअसल बाहर का रास्ता जो है वो दिखा दिया गया, स्पीकर ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है, लेकिन बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो लगातार हंगामा कर रहे हैं। दरअसल उन लोगों का जो प्रदर्शन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसी बात को लेकर हो रहा है कि जो मनीष सिसोदिया हैं, दिल्ली के डिप्टी सीएम, वो इस्तीफा दें, उनको बर्खास्त किया जाए। और आज ये तमाम कार्यकर्ता जो है मनीष सिसोदिया के पुतले के साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पुतला भी लेकर के पहुंचे हैं। चलिए, नमित त्यागी खुद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस दौरान। नमित का हम रुख कर लेते हैं। नमित, जिस तरीके से हमने देखा कि आपने खास बातचीत की, जो अभी आसार है, जो आगे की रणनीति है वो और भी खतरनाक बीजेपी की होने वाली है, क्योंकि अब यहां से ये लोग सीधा दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर जाने की तैयारी में। और क्या कुछ प्लानिंग है इन लोगों की? देखिए बिल्कुल निदा, जिस बात का जिक्र हम अभी 2 घंटे पहले कर रहे थे कि 11 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो जाहिर तौर पर हंगामा होगा, और हुआ भी वैसा ही। जैसे ही 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष के तमाम 8 विधायकों ने जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। जो स्कूलों के अंदर क्लासरूम में घोटाला हुआ है उसकी आवाज उठानी शुरू की। वो चर्चा चाह रहे थे ध्यान आकर्षण केंद्र पर, लेकिन डिप्टी स्पीकर राखी बिरला ने साफ कह दिया कि जब तक विश्वास मत पर चर्चा पूरी नहीं हो जाती है तब तक आप लोगों को नहीं बोलने दिया जाएगा। हम आपकी बात सुनेंगे। खुद डिप्टी स्पीकर ने कहा कि हम आपकी बात सुनेंगे, लेकिन पहले विश्वास मत पर चर्चा हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक लगातार हंगामा कर रहे थे, शोर मचा रहे थे, वो वेल में आ गए, जिसके बाद एक एक करके तमाम बीजेपी के विधायकों को मार्शल आउट किया गया। सबसे पहले बीजेपी के जो विधायक हैं रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता, उनको पूरे सत्र की कार्रवाई के लिए मार्शल आउट किया गया। उसके बाद अभय वर्मा को बाहर किया गया, उसके बाद मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर, धीरे धीरे करके सभी जो विधायक थे बीजेपी के उनको बाहर किया गया। बाकी में 2 से 3 विधायक बचे, वो खुद ही वॉकआउट हो गए, वो सदन से बाहर आ गए। और बाहर आकर खुद विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि पिछले 5 दिन से सत्र चल रहा है लेकिन हमको अपनी बातें रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है, और अब हम यहां से जो है सीधा अरविंद केजरीवाल के आवास पर जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। 8 के 8 बीजेपी के विधायक फिलहाल दिल्ली विधानसभा से निकल चुके हैं, वो लोग अपना धरना देने जा रहे हैं सीएम आवास पर। लेकिन अब जो रोड़ा बने हुए थे अंदर की सदन की कार्रवाई में, अब वो सब लोग बाहर आ चुके हैं। तो अब ऐसे में उम्मीद करें कि आज जो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से साबित करना चाहती है, कर पाएगी, या फिर आज भी हंगामे का बहाना करके आज का दिन भी ऐसे निकल जाएगा? देखिए अब जो है सदन के अंदर हालांकि बिना विपक्ष के ही फिलहाल सदन की कार्रवाई चल रही है। अंदर तमाम आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो एक एक करके जो विश्वास प्रस्ताव है उस पर अपना अपना मत रख रहे हैं, चर्चा हो रही है। इसके बाद 1 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सदन को संबोधित करेंगे और उम्मीद है कि उस दौरान विश्वास पत्र जो है वो पारित कर दिया जाएगा। और ऐसी भी आशंका लगाई जा रही है कि मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद ही सत्र को अनिश्चितकालीन के लिए जो है वो सस्पेंड किया जाएगा। हालांकि ये केवल आशंकाएं हैं, क्योंकि पिछले 4 दिनों से लगातार एक करके एक एक दिन आगे बढ़ रहा है विधानसभा का सत्र। हालांकि उम्मीद है कि 1 बजे सीएम बोलेंगे और सभी बातों का जिक्र किया जाएगा कि पिछले 1 सप्ताह में जो जो मुद्दे रहे हैं। कल हमने देखा सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर भी आम आदमी पार्टी के विधायकों ने धरना दिया था। तो इन तमाम मुद्दों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 1 बजे अपनी राय रखेंगे। ठीक है, चलिए नमित, 1 बजे का इंतजार है। देखना होगा कि जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद सामने आएंगे तो वो किस तरीके से अपनी बात को सामने रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए नमित आपका।